फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग आशा वर्कर्स, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, एसपीओ, सीपीडब्ल्यू, एनवाईसीए, आयाज और फॉरेस्ट्री, इरिगेशन, बाकी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट के रिलेटेड देने जा रहा हूं। तो अभी मैं यहां पर बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सेशन 3 मार्च से शुरू हुआ था। जब से ये सेशन शुरू हुआ है लेकिन कभी भी डेली वेजर्स के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की। तो फिर उसके बाद वो हमारी सरकार से नाराज़ हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। तो उसके बाद सीएम साहब ने एक मतलब ये कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी का काम ये था कि वो डेली वेजर्स के रोड मैप को तैयार करे। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम मांगा 6 मंथ्स का, लेकिन हालात अभी ख़राब हुए हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ा सा वो वार हो रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर हालात हमारे ख़राब हो चुके थे। तो यहाँ पर इसके बाद मैं आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ अभी यह क्या नया अपडेट आया है इन डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर दिया जाएगा और उनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो इस रिगार्डिंग मैंने आपके लिए एक वीडियो क्लिप लाया है, तो इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये डेली वेजर्स का इशू जो है ये काफ़ी सालों से है, मे बी मोर देन 3 डिकेड्स। क्योंकि जब मैं नया नया इस प्रोफेशन में आया उस समय भी डेली वेजर्स का ये इशू चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि जब भी इलेक्शंस हुई, ये नहीं है कि इस बजट स्पीच में उनका जिक्र नहीं आया, किसी भी बजट स्पीच में उनका जिक्र नहीं आता था। इनका जिक्र सिर्फ उस समय आता था जब इलेक्शंस होते थे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने मैनिफेस्टो में डालती थी। इस बार जो इलेक्शंस हुए उसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डाला हुआ है कि हम आएंगे तो रेगुलराइज करेंगे, और जब वो जीत गए तो उसके बाद, लेकिन एनी हो, ये एक अच्छी बात है कि सीएम साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस सीरियसनेस को समझा और ये भी सोचा कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी को समय दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगी, तो फिर फाइनलाइज करेगी मॉडलिटीज़ क्या है, इनका नंबर क्या है, कैसे रेगुलराइज करना है, तो उसमें आएंगे। तो अब 6 महीने का इंतजार तो रहेगा। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि टूल डोंट स्ट्राइक या पेन डोंट स्ट्राइक, जो भी है, आप 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की करें तो इससे कोई मसले का हल होने वाला नहीं है। इस तरह की स्ट्राइक तो इन लोगों ने पास्ट में भी बहुत की हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, बेसिक इशू ये है कि इन लोगों को कंसिस्टेंटली अपने केस को फॉलो करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, कि अब ये कहें कि हम सारे के सारे एक ही झटके में विद वन गो रेगुलराइज हो जाए, वो भी नहीं होने वाला। वो मुझे नहीं लगता। मैं इसी बात पे आ रहा था कि बेसिकली सारे के सारे एक ही झटके में 50,000, 60,000, 70,000 जो लोग अचानक लग जाएं, तो वो नहीं होगा। ये तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में भी बोला हुआ है कि 50,000 कुछ करोड़ का हमारे रिसोर्सेज हैं, 1.5 लाख, 2.25 हमें खर्चना है, तो ये सरकार चलेगी कहाँ से, ऊपर से ये बर्डन कहाँ पे आए। तो मैं रफ फिगर दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ हैंड आप मुझे याद नहीं, लेकिन कि इनकम स्टेट की कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और ज़्यादा खर्चे जो हैं वो तनख्वाहों में जा रहे हैं, तो और कहाँ से। लेकिन ये, हाँ, ये कर सकते, ये सर्टनली रहेगा कि अगर सरकार की मंशा सही है तो बैचेस में फेज वाइज इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। और इनकी एक जेन्युइन डिमांड है, काफ़ी देर से ये लोग सारे ओवरेज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरेज हो चुके होंगे, पढ़े लिखे लोग भी हैं इनमें, इनकी अपनी फैमिलीज हैं। जहाँ तक कि पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे लोग जो है उनकी डेथ्स हुई, और जो इनके कोलीग्स थे, जो डेली वेजर्स के थे, वो कहते थे कि इन्होंने सुसाइड किया क्योंकि किसी को कर्जा देना था, किसी को कुछ करना था, घर की परेशानियां थी, अब वो उनके खर्चा पूरा नहीं कर सकते, तो शर्मिंदगी में भी सुसाइड हुआ। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें सरकार को सोचना तो चाहिए। देखिए, सब कुछ किया जा सकता है। ये 2017 में क्यों, अब 2014 के इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी थी तो उसमें भी सब कमेटी बनी थी, उन्होंने भी बात की थी रेगुलराइजेशन। उससे पहले जो बनी थी सरकार बनी, तो उसमें भी बना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार, सभी सरकारों ने किया। लेकिन सवाल वहीं पे आता है कि आपकी इंटेंशंस क्या है, क्या आप इन सबको रेगुलराइज करना चाहते हो। मुझे जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं उमर अब्दुल्ला साहब को देखता हूँ, मुझे लगता है ही इज़ ए चेंज्ड मैन। कि ये जो 2019 के बाद के जो हालात हुए, उसने काफ़ी लोगों को चेंज किया होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो हर एक की सोच से परे था, चाहे कश्मीर था, चाहे जम्मू था, चाहे लद्दाख था, हर एक। तो he is a wise man, educated person. I believe that he has learned a lot from what happened after 2019. तो उसको लगता है कि अल्टीमेटली उसके लोग ही उसके साथ खड़े होंगे इन मुसीबत की घड़ी में। तो मुझे तो ये हमारे अरुण शर्मा साहब थे जिन्होंने मतलब बताया ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे सीएम साहब ने थोड़ा सा टाइम मांगा है 6 मंथ्स का। तो इन 61,000 डेली वेजर्स को इकट्ठे मतलब रेगुलराइज नहीं कर दिया जाएगा, इनको एक मतलब
पहले आधों को किया जाएगा, फिर बाद में दूसरे इसी तरह सेशन वाइज इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारा सीएम साहब है ये बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है, क्योंकि ये एजुकेटेड है, इसको पता है कहाँ से क्या करना है। तो सारा प्रोसेस यहाँ पर अरुण शर्मा साहब ने बताया कि किस तरह से हमें डेली वेजर्स को मगर रेगुलराइज कर दिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ये डेली प्रोटेस्ट करना ये मतलब कोई भी हल नहीं है इस चीज़ का हल यही है कि आपने कंटिन्यूसली इस पे फोकस करना है कि किस तरह से हमने अपनी मांगे जो है वो मनवानी है अपने गवर्नमेंट से। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।